हाँ देखिए बेटा, तो डिफ्रैक्शन दो टॉपिक हैं आपके वेव ऑप्टिक्स में। तीन फिनोमेना पढ़ने थे आपको। पहला इंटरफेरेंस था, दूसरा आपका मतलब फर्स्ट आपने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, उसमें वाईडीएससी सब चीजें पढ़ ली। दूसरा फिनोमेना डिफ्रैक्शन है, तीसरा पोलराइजेशन। तो एडवांस के कोर्स में सिर्फ इंटरफेरेंस है। तो ये जो कुछ भी मैं आपको डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन में पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ अपन मेंस और बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। एडवांस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एडवांस में कभी भी आप डिफ्रैक्शन पढ़ने मत बैठ जाइएगा। तो अपने नोट्स में ऊपर लिख लें, जिससे आपको ये चीज ध्यान रहे कि आप एडवांस मेंस के बाद जो टाइम मिलता है उसमें एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और डिफ्रैक्शन रिवाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, दीज आर ओनली फॉर बोर्ड एंड मेंस। तो देखिए डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डिफ्रैक्शन, आप एक बात ध्यान से समझिए। आप बहुत सारे नेट पे बहुत सारे वीडियो हैं डिफ्रैक्शन के नाम पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो। ये लाइट मान लो इस तरह से ही गिर रही है बेटा, इस साइड से, ठीक है ना। प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, अब तो आप वेव फ्रंट भी अच्छी तरह समझते हैं, लास्ट लेक्चर का यही बेनिफिट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं प्लेन वेव गिर रही है, प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से गिर रहा है। तो आगे यहाँ पर ये पूरा इस एरिया में जो भी लाइट आ सकती है केवल इस होल से आ सकती है। बहुत बड़ा कार्डबोर्ड है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लाइट जा सकती है इस वाले होल से ही पास होके जा सकती है। तो अगर आपने क्या करोगे, बिल्कुल सीम सामने बड़ बिग साइज का होल है, थोड़ा सा, बहुत छोटा नहीं है, रीजनेबल फाइनाइट साइज का होल है। तो लाइट जाएगी तो आपको यहाँ पर ये स्पॉट दिखेगा बेटा लाइट का, ठीक है ना। देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है जो समझना चाहते हैं, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। बट लेकिन डिफ्रैक्शन अगर समझना ही चाह रहे हैं आप, और वो भी वेव फ्रंट के थ्रू, तो ये बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड, ठीक है। ये सारी लाइट जो जा रही है सीधी जाके यहाँ पे गिर रही है, तो यहाँ पर पूरा इस तरह का स्पॉट दिखेगा बेटा इस वाले कार्डबोर्ड पे। ध्यान रखिए, इस रीजन में लाइट केवल इस वाले होल से आ सकती है। ये सब ओपेक है, यहाँ से कोई लाइट नहीं आ रही, केवल यहाँ से लाइट पास होके गिर रही है। तो यहाँ पर एक स्पॉट दिखेगा आपको, जितने साइज का ये होगा इतने साइज का ये दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप इसको स्पॉट को छोटा करते जाना है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया आपने इस तरह का, बट अभी भी काफी दिखने वाला होल है, ठीक है ना। काफी फाइनाइट साइज का है, बहुत छोटा नहीं है। तो आपकी लाइट कैसे गिरेगी अभी, मतलब सेंटीमीटर्स में, ये मान लीजिए आप सेंटीमीटर्स में भी ये होल रहा तो यहाँ पर स्पॉट ऐसा ही बनेगा इस वाली शीट पे। ये दोनों कार्डबोर्ड है, यहाँ पर जो लाइट आएगी इस पर केवल इस वाले होल से आ सकती है और कहीं से भी लाइट नहीं आ रही। तो इस तरह के फाइनाइट साइज के स्पॉट दिखेंगे। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ लेजर लेके खड़े हो गए, यहाँ से लाइट जा रही है तो यहाँ पर आपको फाइनाइट स्पॉट दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। बट आप इसके साइज को और एक छोटा कर देंगे बेटा, बिल्कुल का साइज का, माइक्रोन के साइज का या नैनोमीटर के साइज का अगर आपने कर दिया, ठीक है ना। अगर आपने ये वाला साइज और भी छोटा कर दिया इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल में, या बिल्कुल जिसमें आपकी जैसे उस स्लिट की विड्थ थी वाईडीएसई में, उस लेवल का अगर आप पहुंच गए, समझ रहे हैं आप इस चीज को। जो वाईडीएसई में आपने स्लिट्स यूज करी हैं, उन स्लिट की जो विड्थ होती है, उनके बीच की डिस्टेंस की, स्मॉल डी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सिंग इस तरह का था ना, आपने वाईडीएसई कैसे बनाया, ऐसे बनाया था आपने इस तरह का। इस तरह की दो स्लिट थी आपकी, S1 S2। तो इनकी विड्थ की बात कर रहा हूँ, इनकी विड्थ की। ये विड्थ अगर में होती है, जैसे वहां पे आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन में में या माइक्रोमीटर में ऐसे लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये विड्थ का जो ऑर्डर होता है का ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर पे अगर पहुंच गए बेटा तो आप देखेंगे यहाँ पर एकदम से लाइट फैल जाएगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ कोई स्पॉट स्पॉट नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको जैसे बेसिकली एकदम लाइट का एक इस तरह से फैल जाएगी लाइट, बिल्कुल, ठीक है ना। इस तरह का स्पॉट नहीं दिखता है, लाइट एकदम से फैल जाती है, पूरी स्क्रीन पे डेवलप हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, यहाँ तो हमें स्पॉट दिख रहा था लाइट का, ठीक है। इस वाले केसेस में जब तक हमने इस होल का साइज बहुत ही छोटा नहीं था, एक फाइनाइट साइज का होल था, फाइनाइट साइज का होल था, जब तक तो हमको लाइट का यहाँ पर एक बिल्कुल जितना स्पॉट यहाँ पे, ऐसा ही स्पॉट यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ से भी वही दिख रहा था। आपने इस साइज को छोटा करते गए एक स्टेज पर आकर एकदम से लाइट पूरी स्क्रीन पर फैल जाती है। ये डिफ्रैक्शन होता है कि लाइट का जहां पर शेडो होनी चाहिए थी, लाइट बैंड होके उस रीजन में एंटर कर जाती है,
तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। ये आपका इस स्क्रीन पर केवल स्पॉट इसके सामने होना चाहिए था, बाकी सब जगह शेडो होनी चाहिए थी, बट लाइट उसमें एंटर कर गई। ठीक है, अब वो एंटर कैसे कर गई? देखो, थोड़ा सा वेव फ्रंट आपने पढ़ समझा है लास्ट लेक्चर में, तो उससे आपको ये समझ में आता है कि हाँ, किसी से भी हो सकता है बेटा। जो भी मतलब ऑब्स्टिकल का साइज बिल्कुल वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है ना? उससे बहुत ज्यादा अगर ऑब्स्टिकल का साइज रहेगा, अब जैसे बेंडिंग आपकी वो भी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कमरे में दूसरे कमरे से आवाज आ रही है आपको, बट वो इंसान दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि लाइट वेव साउंड वेव्स तो बेंड करती हुई। हाँ, आना अभी करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मैं वापस जा रहा हूँ, उस पे जा रहा हूँ। पहले मैं एक बेसिक फिनोमेना और बता दूं, जो मैंने पहले भी बात करी थी, कि आपके दूसरे कमरे से आपके पास आवाज तो पहुंच जाती है बेटा आराम से। ठीक है ना? दूसरे कमरे से आवाज तो पहुंच जाती है, बट वो बंदा थोड़ी नहीं दिखाई देता है आपको। तो लाइट साउंड वेव्स की तो बेंडिंग हो जाती है, क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ काफी ज्यादा है, तो ऑब्स्टिकल का साइज बड़ा होने के बाद भी वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट शो करती है। बट लाइट में ऐसा नहीं होता। लाइट में ऑब्स्टिकल का साइज देखो यहाँ तक गिराना पड़ा, तब जाके आपको ये दिखा है। यहाँ तक तो कुछ बेंडिंग वेंडिंग नहीं दिख रही थी आपको, स्ट्रेट लाइन प्रोपिगेशन ही दिख रहा था इन दोनों केसेस में। बट आप इसके साइज को कम करते गए, तो एक पर्टिकुलर स्टेज पर यहाँ से, जैसे वहां पर यही बेंडिंग ही हो रही थी सब जगह, जो आपने वाईडीएसई पढ़ा है, लाइट हर तरफ जा रही है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पॉइंट पर दोनों से लाइट आने वाली के बीच आपने पार्ट डिफरेंस निकाला था, तो हर स्लिट पर इस तरह की बेंडिंग ही थी वाईडीएसई में, जिसकी वजह से आपने पूरे स्क्रीन पर हर जगह लाइट गिरती हुई मानी थी। तो यहाँ तक इस साइज तक गिरना पड़ता है बेटा, अगर आपको डिफ्रैक्शन इफेक्ट या वेव फिनोमेना लाइट का देखना है तो आनो मैं इसमें इतना सा कह रहा था बेटा, कि यहाँ तक आपको देखो, लाइट डालोगे, फाइनाइट साइज का हॉल है, हॉल है सामने, साफ आपको एक स्पॉट दिखेगा। यहाँ पर भी इतना बड़ा और साइज था, तो और अच्छा बड़ा स्पॉट दिख रहा था। ठीक है, बट एकदम से आप इस साइज को अगर छोटा करते जाओगे, तो एक पर्टिकुलर लिमिट पर आकर वो एग्जैक्टली को डिफाइन नहीं कर सकता है। मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, एक ऑर्डर का होल अगर होगा। ठीक है, उतने ही साइज का जितना साइज का वाईडीएसई में यंग ने रखा था, अपनी स्लिट की विड्थ जितनी रखी थी, इस विड्थ पर आकर अगर आपके होल का साइज हो गया, तो अचानक से ये लाइट पूरी स्क्रीन पर फैल जाती है, फिर आपको ऐसा स्पॉट विस्पॉट कुछ नहीं दिखेगा, ये लाइट पूरे स्क्रीन पर फैल जाती है। ठीक है, और वहां पर फिर उस तरह का पैटर्न अभी बात करेंगे, वही मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ऐसा आप देखने को मिल सकता है अगर आप इसका साइज और कम कर देंगे। फिर आपको जैसे आपने वाईडीएसई में देखा ना, उस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा पैटर्न? वही वाली कि आपका क्या होगा, इसमें लाइट है, फिर आपका अंधेरा आ गया, फिर लाइट आ गई, फिर अंधेरा, इस तरह का आएगा। तो वही फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं आपको, सिंगल स्लिट से भी मिलती हैं। बट दिस इज नॉट इंटरफ्रेंस, यहाँ कोई सुपर पोजिशन नहीं है, दिस इज जस्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना? यहाँ पर भी मैं एज ए सुपर पोजिशन से ही डिराइव कर दूंगा आपको, बिल्कुल एकदम फार्मूला, क्योंकि मैं बहुत सारे सोर्सेज मान लूंगा इसमें, लेकिन वो सब बात की बात है। पहले ये समझिए, आपको अगर सिंगल स्लिट कहता है, एग्जाम में कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इंटरफ्रेंस की बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन की, तो ध्यान रखिए, सिंगल स्लिट जब भी वो यूज करेगा, उसका मतलब डिफ्रैक्शन। ठीक है ना? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब वो किसकी बात करना चाहता है? आपको डिफ्रैक्शन की बात करना चाहता है। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलेगा, तो फिर आपको क्लियर रहना चाहिए, वो आपसे वाईडीएसई की बात करना चाहता है। ठीक है, पैटर्न दोनों में बनता है, कुछ डिफरेंस होता है पैटर्न में, जैसे कि सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में काफी लार्ज होगा बाकी के कंपैरिजन में, ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, तो थोड़ा डिफरेंस है पैटर्न में, अभी बात करेंगे। बट जैसे वाईडीएसई में दो अलग अलग सोर्सेज से आके सुपरपोजिशन होके अंधेरा लाइट ऐसा कॉम्बो बन रहा था, सिंगल स्लिट में भी वो पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो ये सिंगल स्लिट में जो ये, पहले इसको एक बार वेव फ्रंट के थ्रू समझने की अपन कोशिश करेंगे, कि यहाँ पर साइज कम होता होता गया, फिर एकदम से लाइट जो है फैल गई, वो कैसे हो गया। अगर हाइगन्स का कंस्ट्रक्शन, हाइगन्स का प्रिंसिपल अगर सही है, तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या इसमें, कि आपका ये जब फाइनाइट साइज का होल है, देखो यहाँ पर ये फाइनाइट साइज का है आपका ये। ठीक है ना? अभी मैंने फाइनाइट साइज का लिया है इसको, तो अगर ये फाइनाइट साइज का है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे सोर्सेज हैं बेटा, ये लाइट के बहुत सारे सोर्सेज हैं।
ठीक है ना। और आपको आगे का वेव फ्रंट ड्रॉ करना हाइगन ने बताया था कि ये सारे, ये जो एक वेव फ्रंट यहाँ गिर रहा है, इसका हर पॉइंट एज ए सोर्स एक्ट करने लग जाएगा। ठीक है ना, इसका हर पॉइंट एज ए सोर्स एक्ट करेगा। तो सोर्स एक्ट करेगा तो क्या होगा, आपके यहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉइंट सोर्सेज ड्रॉ करेंगे, इस तरह के पॉइंट सोर्सेज। तो अगर ये आपका ये साइज बड़ा है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो फिर आपको पता है आप क्या करेंगे, उनसे रेडियस v इंटू टाउ ड्रॉ करेंगे और टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ कर देंगे उन पे। तो आप देख रहे हो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके यहाँ पर कर्व्ड होगा, यहाँ के जो वेव फ्रंट है उनके इधर भी हैं, तो यहाँ से कर्व हो रहा है, लेकिन ये वाले इतने ज्यादा सोर्सेज हैं कि एंड में जो कर्व हो रहा है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है और आपको ऑलमोस्ट प्लेन वेव फ्रंट दिखता है। मतलब आपको स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ही ऑब्जर्व हो रहा है इस स्क्रीन पर, और जितना बड़ा ये उतना बड़ा स्पॉट यहाँ दिख जाता है। बात आ रही है समझ में बेटा, क्योंकि आपके ये वाले जो वेव फ्रंट है इसका जो आप टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कर्व्ड है बट वो कर्व बहुत कम रह जाता है क्योंकि ये वाले सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन आप इसी साइज को जब बहुत छोटा कर देते हो, समझ रहे हो, तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेज कम रह जाते हैं, तो फिर आपके जो कर्व्ड होते हैं वो पिक्चर में आते हैं इस तरीके से। तो वेव फ्रंट फिर प्लेनर नहीं ले जाते। जब आप टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह का टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ होता है। इसका मतलब क्या है कि लाइट क्या है, यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह चलते हैं तो सब डायरेक्शन में लाइट जाती हुई दिखाई देती है, और यहाँ पर पूरे स्क्रीन पर आपको लाइट दिखाई देगी। समझ रहे हैं डिफरेंस, जब तक आपने फाइनाइट साइज ले रखा है तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ये सब जब आप टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ करोगे सारे आर्क्स का, जिस तरह से आइकन ने बताया आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ होगा, तो वो स्ट्रेट ही आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा। बट ये आपने बहुत छोटा कर दिया तो नंबर ऑफ सोर्सेज बहुत कम है यहाँ पर। तो अब ये जो यहाँ पर कॉर्नर पे भी जो घूमे हुए थे वो सब नेग्लेक्ट हो गया था, वो अब एक विजिबल हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। और जब आप वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं तो कैसे आते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट आते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर वेव फ्रंट की कॉन्सेप्ट पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन दिखता है। ये क्या दिखेगा आपको, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन नो लॉन्गर एप्लीकेबल। यहाँ पर यही लिख सकते हैं आपकी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन नो लॉन्गर एप्लीकेबल, क्योंकि अब आपने जो वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे वो अपने आप कर्व्ड आए, नो लॉन्गर एप्लीकेबल। तो अब हम इसी का पढ़ने वाले हैं। तो ये दो पार्ट में पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं आपको। एक तो पहले बोर्ड में अगर आ जाता है तो कैसे आपको लिखना है कि यहाँ पर जो मैंने बताया पैटर्न बनेगा, उन पैटर्न पे इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा वैसी बनेगी, बट जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। ठीक है, और इंटेंसिटी भी सेंट्रल मैक्सिमा की इसके पैटर्न में सबसे ज़्यादा रहेगी। जो आपका क्या बनेगा, डिफ्रैक्शन से जो पैटर्न बनेगा आपके इंटरफ्रेंस में, हमने सब जगह इंटेंसिटी इक्वल ड्रॉ करी थी, सब जगह हर मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4I0 थी। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान है, थोड़ा भी आप साथ में चल रहे हैं, तो आपको जरूर ध्यान होगा कि इंटरफ्रेंस में जो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी थी वो 4I0 थी। हर जगह हर मैक्सिमा पे 4I0 थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो वो कैसे वेरिएशन आ रहा है डिफ्रैक्शन में, तो पहले हम बोर्ड में कैसे एक्सप्लेन करना है सारी चीजें वो बता रहा हूँ आपको।